A tree breaks due to the storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपके पास एक ट्री होता है जो कि आंधी तूफान के अंदर बीच में से टूट जाता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वह ज़मीन पे टच हो जाता है, आपका एंगल बना देता है 30 डिग्री, और आपको डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर। जहाँ पर आपके पास ट्री है उसके फुट से, और जहाँ पर आपका ट्री का टॉप का हिस्सा ज़मीन पे लगा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 मीटर। मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपके पास एक है ट्री, ये है आपके पास एक ट्री। इसकी हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल H। आंधी तूफान के अंदर ये कहीं यहाँ से ये ऐसे करके टूट जाता है, तो जो मेरे पास हाइट होगी ट्री की वह दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ऊपर वाले पार्ट को मैं ले रहा हूँ A और नीचे वाले पार्ट को ले रहा हूँ B। तो यहाँ से ये गिर जाता है। कुछ इसका डायग्राम हमारे पास बनेगा ऐसे करके। तो ये ट्री है, ये टूटने के बाद ये ज़मीन पे ऐसे करके ये गिरा हुआ है। तो ये वाली जो हाइट है हमारे पास वह रहेगी B, और जो ऊपर वाली है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वह है हमारे पास A, और ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा आपके पास बन रहा है 30 डिग्री। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच द ग्राउंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर। तो आपने इस हाइट को निकालना है, ट्री की हाइट को निकालना है, यानी कि आपको निकालना है H इक्वल टू A+B, आपको निकाल के बताना है। तो ये आपके पास है 90 डिग्री के सामने हमेशा आपके पास होता है हाइपोटेनियस। ये आपके पास है थीटा, थीटा के सामने हमेशा होता है आपके पास परपेंडिकुलर। 90 डिग्री और थीटा के बीच में आपके पास होता है हमेशा बेस। तो हम बना लेते हैं फॉर्मूले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हमारे पास हो जाएगा कोट। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम वो रिलेशन देखेंगे जिसके अंदर हाइपोटेन्यूस और बेस, और दूसरी रिलेशन हम देख लेंगे परपेंडिकुलर और बेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूस और बेस में रिलेशन। तो हाइपोटेन्यूस और बेस में रिलेशन आपके पास है कोस और सेक। तो मैं आसानी के लिए कोस थीटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम उनके नाम लिख देते हैं ए बी, और ये पॉइंट मेरे पास है सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपके पास लग रहा है कोस थीटा इक्वल टू आपके पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 30 डिग्री इक्वल टू है बेस, बेस आपके पास है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस आपके पास है ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। फिर वैल्यू रख देंगे कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2 इक्वल टू 8/a। कोस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर बी की वैल्यू। तो हमें इस बी की वैल्यू चाहिए, तो हम रिलेशन देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर बेस में आपके पास आ रहा है टेन थीटा और कोट थीटा। आसानी के लिए हम ले लेंगे टेन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर
अपॉन में बेस थीटा, तो ये आपके पास है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बी है, बेस आपके पास है 8, तो मैं tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपके पास tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3, ये b/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 8/√3। तो हमें हाइट ऑफ ए ट्री निकालना है। हाइट ऑफ ए ट्री आपके पास है a+b, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल H इक्वल टू है आपके पास a+b। a की वैल्यू आपके पास है 16/√3 और b की वैल्यू आपके पास है 8/√3। तो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो वही वैल्यू रहेगी। 16 है तो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, 8 है तो यहाँ पर भी मेरे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास आएगा 24/√3। √3 से रेशनाइज कर देते हैं, √3/√3 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 24/√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा। वैल्यू को काटेंगे तो ये मेरे पास 8 पे कट जाएगा। तो 8/√3 मीटर आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। तो हम अपना मेन आंसर लिख देंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8/√3 मीटर। यही है आपका आंसर।